कॉन्सेप्ट समझे जिसमें आगे सवाल लगाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक, जैसे मान लो कि इसमें सब लोग जानते हैं कि इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ ना। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑल पॉजिटिव साइन कास्ट में पूछे तो इसमें सब के सब क्या होते हैं? पॉजिटिव। इसमें साइन और साइन थीटा और कोसेक थीटा, इसमें ये पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। ठीक, इसमें टैन और हाँ साइन और कोसेक, टैन और कॉट। ठीक, ये पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। इसमें कास और सेक थीटा, ये पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। ठीक, इतनी बातें तो क्लियर है। अच्छा, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि ये कितने डिग्री पर होता है? ये लाइन कितने डिग्री पर है? जीरो पे, कितने पे है? जीरो। ठीक, जीरो से ये कितना उठ गया? 90, यानी 90 को हम लोग क्या लिखेंगे? पाई बाई 2 लिखेंगे। फिर ये पाई बाई 2 से कितना फिर आ गया? इसमें फिर पाई बाई 2 आ गया नीचे कि नहीं? ये कितना घूम गया? पाई बाई 2 पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 कितना? पाई ना, आधा प्लस आधा एक। ठीक, तो एक पाई हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया? पाई हो गया। फिर ये पाई बाई 2 फिर आगे बढ़ गया, तो पाई में पाई बाई 2 जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 2 पाई 3 पाई बाई 2 ना। ये कितना आ गया? 3 पाई बाई 2। बोलो हाँ क्या? ठीक, फिर हम आगे बढ़े तो कितना गए? फिर पाई बाई 2 आगे बढ़ गए, तो अब कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 2 पाई ना। इसमें 3 पाई बाई 2 में पाई बाई 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 4 पाई बाई 2, और 2 से 2 का 4 कटाएंगे तो 2 पाई। ठीक है, फिर 2 पाई से फिर आगे बढ़ो, कितना? पाई बाई 2, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2, चार दो दुना के 4 और एक 5 पाई बाई 2, यानी ये कितना हो जाएगा? 5 पाई बाई 2 होगा। ठीक, 5 पाई बाई 2 में कितना जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएंगे पाई बाई 2, तो 5 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 और 5 एक 6 पाई बाई 2, यानी 3 पाई। ये कितना आ गया? 3 पाई। ठीक है, फिर पाई बाई 2, 3 पाई में पाई बाई 2 जोड़ देंगे, 3 पाई में पाई बाई 2 जोड़ देंगे तो 3 दुना के 6 और एक 7 पाई बाई 2 आएगा। फिर ये यहां से फिर इसमें पाई बाई 2 जोड़ा तो यहाँ पहुंचेंगे कि नहीं? तो 7 पाई बाई 2 में अगर पाई बाई 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 7 और 2 9 पाई बाई 2। बोलो किसमें जोड़ रहे हैं? अच्छा, हाँ ठीक है, तो 7 एक 8, 8 पाई बाई 2 तो कितना आ जाएगा? 4 पाई। तो ये हो गया 4 पाई। ठीक है, फिर यहां से एक चक्कर और घूमते हैं, यहां से एक चक्कर और जाएंगे तो यहाँ कितना आएगा? तो देखिए ध्यान से, अच्छा चलो एक लिख लो, कितना आ जाएगा? 4 पाई प्लस पाई बाई 2, तो 4 दो रखे 8 एक 9 पाई बाई 2, तो ये हो गया 9 पाई बटे 2। ठीक, फिर 9 पाई बाई 2 में जोड़ दें, 9 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 कितना आ जाएगा? 9 एक 10 पाई बटे 2, 5 पाई बटे 5 पाई, कितना पाई? 5 पाई। फिर 5 पाई में जोड़ देंगे तो
5 दूना के 10, 10 और 1 11 पाई बाई 2। ठीक। अब एक चीज हमें पकड़ में आ रहा है पैटर्न कि ये 0 था, 0 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 4, तो 4 के बाद 6, 4 के बाद देखो 2 2 का अंतर है ना, तो 2 2 के बाद 0, 0 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 पाई। फिर ये पाई बटे 2 और ये 5 पाई बटे 2, कितने का अंतर? 4 का। ऊपर कितने का अंतर? 4 का। ऊपर कितने का अंतर? 4 का। तो ऊपर कितने का अंतर? 9, 9 4 13 पाई बटे 2। होगा कि नहीं? होगा। उसी तरीके से इसमें आ जाओ, इसमें पाई से 3 पाई, कितने का अंतर? 3 का। हाँ 2 का, 2 का, फिर 2 का, तो फिर 7 पाई। फिर यहाँ आ जाए, 3 से 7, 4 का, 7 से 11, 4 का, तो 11 और 4 15 पाई बटे 2 ना। ठीक। ये ऐसे करते करते आगे बढ़ेगा। बोलो हाँ क्या? ठीक है। अच्छा, अब एक चीज समझते हैं कि अगर कुछ जनरल फार्मूला बनाना चाहे ना, जनरल फार्मूला, तो यहाँ क्या बना सकते हैं? देखिए, सब में 2 2 है कि नहीं है? इसमें भी 2 है, 2 इंटू 0 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, 0 ही आएगा। तो इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो 2 तो सब में है ना। ठीक। अगर इसको 2n पाई लिख दें, 2n पाई, और n की वैल्यू n इजकल टू 0 1 2 3 4 डॉट 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 रख के चेक करो कि ये आता है तब तो सही है, नहीं आता है तो गलत है। अगर 0 रखेंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा? तो ये 0 आ जाएगा ना। 1 रखेंगे तो कितना पाई आएगा? 2 पाई आ रहा है। 2 रखेंगे तो 2 दुना के 4 पाई, क्या आ रहा है? अगर 4 रखेंगे तो 4 दुना के 8, तो 6 के बाद कितना आएगा? नहीं, 3 रखेंगे तो 6 आएगा, 4 रखेंगे तो 8 आएगा। सही तो है। ठीक। यानी इसका जो जनरल फार्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है? 2n पाई। बोलो हाँ कि ना? 2n पाई बन रहा है। ठीक। 2n पाई, जहां n बराबर, हाँ, जहां n बराबर 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 ना। ठीक। आ जाओ यहाँ, यहाँ की अगर बात करें तो देखो ध्यान दें, सब में पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 है कि नहीं है? ठीक। तो पाई बाई 2 तो रहेगा ही, पाई बाई 2 तो रहेगा, पाई बाई 2 रहेगा। बाहर कर लिए, अंदर देखते हैं क्या बन रहा है। ये 4, देखिए इधर 4 का अंतर है ना, 4 का अंतर है, तो 4n प्लस 1 अगर करें ना, पाई बाई 2 तो है ही, 4n प्लस 1, तो अगर 0 रखते हैं n की वैल्यू, जहां n बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, अगर 0 रखेंगे तो ये 0, ये 0 हो जाएगा, ये 1 1 इंटू पाई बाई 2 पाई बाई 2। ठीक है। अच्छा, अगर 1 रखेंगे तो 4 एकम 4, 4 1 5 पाई बटे 2 आ रहा है क्या? अगर 2 रखेंगे तो 4 दूना के 8 1 9 पाई बटे 2 आ रहा है क्या? इसका मतलब कि इसके लिए फार्मूला ये परफेक्ट है। बोलो हाँ कि ना? ठीक ना। अच्छा, यहां आ जाए, यहां आ जाए तो देखें, पाई 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 सब में है, तो हमने पाई लगा दिया, पाई लगा दी। ठीक। अब यहाँ पे कितने का अंतर है? हाँ 2 का। ठीक। तो क्या 2n प्लस 1 अगर करें तो चेक करते हैं, जहां n बराबर क्या, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, अगर 0 छूट गया, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, पाई इंटू 1 पाई, सही है। 1 रखेंगे तो
2 एकम 2 एक 3 पाई आ जाएगा। अगर 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4 एक 5 सही है। 3 रखें 3 दूना 6 एक 7 सही है। इसका मतलब इसके लिए परफेक्ट बन रहा है। ठीक। अच्छा यहाँ आप चेक करते हैं कितने का अंतर है। पहले तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक है। ये 3 से 7 4 का अंतर है ना, यानी 4n प्लस 3। चेक करो जहां n बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक। देखें 0 रखेंगे तो 0 तो ये 3 मिला ना। यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिखे, यहाँ 3 क्यों लिखे। 3 इसलिए लिखे कि ये 3 से ही स्टार्ट है। बिकॉज किससे स्टार्ट है 3 से। तो जब यहाँ 0 रख देंगे तो यहाँ 3 आना चाहिए ना, नहीं आना चाहिए, तो यहाँ 3। ठीक। तो ये 0 रखेंगे तो ये 3 पाई बटे 2 आ जाएगा। 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 और 3 7 पाई बटे 2 आ जाएगा। 2 रखेंगे 4 दूना के 8 है 3 11 पाई बटे 2 आ जाएगा। फिर 3 रखेंगे तो 3 चौका 12 12 3 15 पाई बटे 2 आ जाएगा। सही है। इसका मतलब इसके लिए ये परफेक्ट बन रहा है। ठीक। कितनी बातें क्लियर है टोटल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ देखो, इसको हम बोलते हैं, इस पूरी लाइन को हम बोलते हैं चेंजिंग लाइन। कौन सी लाइन, चेंजिंग लाइन। ठीक है ना। किसको किस में चेंज करता है तो वो समझे। देखिए साइन को कास में, साइन थीटा को कॉस थीटा में, और कॉस थीटा को साइन थीटा में। ठीक। टेन थीटा को कॉट में, और कॉट थीटा को टेन में, और कौन बचा सेक, सेक थीटा को कोसेक, नहीं कोसेक ना, और कोसेक थीटा को कॉस सेक। अरे कास तो इसके साथ है ना, कास हो गया किसके साथ, साइन के साथ। टेन हो गया किसके साथ, कॉट के। तो बचा दो ही ना, सेक और कोसेक। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये इतनी बातें क्लियर है। ठीक। अच्छा तो इसको नोट करो, कुछ चीजें मिटाना पड़ेगा हमें। ठीक। हाँ 50। ठीक। साइन 1750 की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक कि कितना होगा। ठीक। हाँ एक ही बार 1750 ही पहुंचते हैं, उसके बाद नीचे ऊपर चलते रहेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि हम एक ही लाइन पर खेल जाएंगे इसी पर। ठीक ना। अगर इस पर मिलेगा भी तो भी इसी को हम लोग खेलेंगे, या तो ये मिल जाए या तो ये मिल जाए, दोनों में से जो मिलेगा देखा जाए। ठीक। तो ये जो है ये इस पूरे में हम लोग पाई बाई 2 बोले तो कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो 90 से भाग लगाएंगे। कितने से भाग लगाएंगे, 90 से। देखिए 1750 में हमने 90 से भाग लगाया, कितनी बार जाएगा। हाँ चल 0 0 हटा दिए, एक बार गया, तो ये 90 हो गया ना, एक बार गया था। हाँ ये 0 हट गया, कितनी बार गया, 9 कम 9, कितना बचा 8, 9 81, कितना बचा 4। एक मिनट ध्यान देना, क्या हम इसी चीज को लिख सकते हैं 90 गुणे 19 प्लस 4, नहीं लिख सकते हैं, ये इंटू ये प्लस 4 ना। तो इसी चीज को क्या हम लिख सकते हैं, ये साइन
साइन, अच्छा चलो तो यहाँ नवे कर, ठीक। इसके लिए, ये इसके लिए था क्या, इसके लिए लिख सकते हैं 90 बोले तो पाई/2 ना, तो 19 इंटू पाई/2 प्लस 4, वही बात है ना, है? अरे जीरो को हटा दिए तो 9 हो गया, तो 19 × 9 + 4, और यहाँ जीरो बढ़ जाएगा तो 90 कर दिया, पाई/2 कर दिया कि नहीं, वही बात है ना, ठीक। तो ये आया, ठीक है। इससे ये कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो कौन सी लाइन, ये वाली लाइन कि ये वाली लाइन, कट जाता तो क्या आता, पाई के रूप में आता, देखो कट जाता तो इसके बटे में 2 है क्या, इसके बटे में 2 है नहीं है, जब इसके बटे में 2 नहीं है तो इसका मतलब ये वाली लाइन है, देखें इस वाली लाइन में बटे में 2 है, इस वाली लाइन में क्या है, बटे में 2 है, और इस वाली लाइन में बटे में 2 है ही नहीं, बोलो हाँ कि नहीं, ठीक। तो जब नहीं है तो ये वाली लाइन तो होगी नहीं, क्योंकि इसमें बटे में क्या है, 2। अगर मान लो ये कितना होता, अगर 18 होता तो इस 2 से कटा देते तो कितना होता, 9 पाई हो जाता, तो 9 पाई हो जाता तो ये वाली लाइन हो जाती कि नहीं होती, ये वाली लाइन होती, लेकिन ये 19 पाई/2 है, तो कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है कि नहीं है, ठीक। अच्छा ठीक है, अब दूसरी बात, +4, थोड़ा एक बार गुणा करके देख लो तो क्या रहा है कि +40 होगा, यहाँ 40 नहीं होगा, एक बार चेक कर लो, 19 × 90 +4, 99 81 1, 9 का 9, 9 8 17 ना, 17 0 +4 कहाँ हो रहा है, ये 40 होगा, क्या होगा 40 होगा, ये क्या होगा 40 ना, ये यहाँ से 0 हटा दिए थे इसलिए 4 आया था ना, नहीं तो 40 आता, ठीक है। अच्छा तो ये कितना आ गया 40। अब सुनना ध्यान से कि हमने इसको लिखा, ये 40 है, अब इस पे तो ध्यान ही नहीं देना, यही मेरा एंगल है, यही क्या है एंगल है, अब उस पर ध्यान नहीं देना, अब इस पर ध्यान देना कि पाई/2 तो है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि पाई/2 वाली लाइन है, तो उस पर चेंजिंग होगा, तो चेंज होकर के साइन किस में जाएगा, कॉस में, साइन किस में जाएगा, कॉस में, तो ये हो गया कॉस, सुनना कॉस 40, कॉस 40 आएगा ना, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि cos 40 होगा तो प्लस होगा कि माइनस, अगर इसमें होता तो ऑल पॉजिटिव जाता, इसमें होता तो भी पॉजिटिव, नहीं पॉजिटिव, ध्यान देना, हमें इसको नहीं चेक करना है, इसको चेक करना है कि साइन किस में है ना, ये तो चेंज होकर के कास आया ना, लेकिन साइन कौन किस में है, तो साइन अगर इसमें आएगा तो भी पॉजिटिव होगा, ठीक। तो ये कौन बताएगा, ये 19 जो है ना पाई/2 के साथ में जो है वो बताएगा, क्योंकि पाई/2 के साथ में ये जो है ये बता रहे हैं कि हम इस पे हैं, और इस पाई/2 के साथ में जो है वो बता रहे हैं कि हम नीचे वाले पे हैं, ठीक। तो अगर रिमाइंडर शेष अगर 3 आता है, शेषफल 3 आता है 19 में, देखो इस 19 में यहां भी 4 से भाग दिया गया है, यहां भी 4 से भाग दिया गया है, ध्यान दो ये कैसे किया गया है, भाग दिया गया, तो 9 × 19 + 4 लिखा गया है, उसी तरीके से तो ये भी है 4 × n + 3, यानी 4 से भाग दिया गया था, n बार गया था और 3 शेषफल आया था, ठीक। 4 से भाग दिया गया था, n बार गया था और 1 शेषफल आया था, ठीक ना, तो 19 में 4 से भाग दो, तो 4 से भाग दो, 4 के बाद 4 चौके 16, कितना रिमाइंडर बचा 3, तो वो इस पे खड़ा है कि ऊपर खड़ा है, हाँ अगर रिमाइंडर 3 आएगा तो नीचे खड़ा है, अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो ऊपर खड़ा है, बोलो हाँ कि ना, है तो वो कहाँ खड़ा है, नीचे खड़ा है। अब इसमें देखो कितना जुड़ रहा है 40,
अगर इसमें 40 जुड़ेगा तो ये इधर जाएगा कि इधर जाएगा? इधर जाएगा ना। जुड़ेगा तो इसमें जाएगा क्योंकि ऐसे घूमता है, तो जुड़ेगा तो किसमें जाएगा? इसमें। और इसमें साइन क्या होता है? निगेटिव। तो यहाँ क्या लगेगा? यहाँ क्या लगेगा? निगेटिव। प्रोसेस दूर तक नहीं है, तुम नहीं जानते हो, हम समझा रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप समझा, नहीं तो दिमागी में कैलकुलेट कर लेते ना। ठीक, जैसे मान लो कुछ ऐसा लेते हैं जिसका मान है, ठीक ना, इसको मिटा रहे हैं। अब तो इसको समझ गए हो, इसको समझ गए हो। अब कुछ स्टेप लिखवा देते हैं बता करके। हाँ, राहुल जी के कहा वो बंद करो। देखो देखो, tan 1700 1770 1770। ध्यान दो, इधर इधर दो। देखो 2 मिनट अगर ध्यान दोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा पूरा लेक्चर ही। अगर 2 मिनट अगर नजर हटाए तो पूरा पढ़ाते रह जाएंगे, यहीं पे छूट गया होगा, समझ में नहीं आया। ठीक, 2 मिनट ध्यान दो, ठीक, ज्यादा नहीं। अब देखें 1770, पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1 कि 1770 में कितने से? 90 से भाग लगाने पर, ठीक है, भाग लगाया। देखो 1770 में 90 से हमने भाग लगाया तो कितने बार जाएगा? हाँ 19 बार जाएगा, जो भी जाएगा मतलब 19 बार गया, ठीक। और यहाँ पर जो भी आया, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा कितना? 40 20 60, कितना रिमाइंडर बचेगा? कैसे? हाँ यहाँ भाग दिए थे तो 40 रिमाइंडर आया था, 20 अधिक है तो ये कितना रिमाइंडर आएगा? 60 आएगा ना कि नहीं आएगा? आएगा, 60 रिमाइंडर आया। तो स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2 में लिखेंगे कि इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है? 90 गुणे 19 प्लस 60। इसी चीज को हम लिख सकते हैं पाई बाई ये 19 पाई बाई 2 प्लस 60, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो अगला स्टेप में हमारा लिखा जाएगा क्या है? 10 है ना, 10 19 पाई बाई 2 प्लस 60, ठीक। अगर ये इवन है, ये क्या है? इवन मतलब सम संख्या, और ऑड मतलब विषम संख्या। अगर ये इवन है तो नो चेंजिंग, और ऑड है तो चेंजिंग ना। देखिए इधर सुनिए, देखिए इवन लिखे हैं कि सम और विषम लिखे हैं? ठीक, देखिए इधर यदि ये विषम है तो चेंजिंग, चेंजिंग। और यदि ये सम है तो नो चेंजिंग, क्योंकि पाई के रूप में आ जाएगा ना। अगर ये सम होता तो 2 से भाग देते सम ही आता, अगर ये विषम है तो 2 से भाग जाएगा नहीं ना, पॉइंट में लेना नहीं है, ठीक। इतनी बातें क्लियर है? ठीक, अच्छा। जब ये हो गया तो तीसरा स्टेप क्या करेंगे? स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में अब ये देखेंगे कि हाँ एक्सिस से ऊपर है या नीचे ना, अक्ष से ऊपर है या नीचे। तो ये कौन बताएगा? जब 4 से भाग लगाएंगे तब। देखें जब ये होगा, ये ना, ये होगा तो भाग ही नहीं लगाना है, चेंज ही नहीं होगा ना, ठीक। ये होगा, ये तो ये होगा तो भागा क्या लगाएंगे? 4। तो 4 से 19 में कितने से भाग लगाएंगे? 4 से। 4 चौका 16, कितना बचा? 3। रिमाइंडर अगर 3 बचा, देखिए अगर रिमाइंडर यहाँ 3 बचा तो नीचे, नीचे वाली लाइन पर
ठीक। अगर यहाँ रिमाइंडर कितना बचता 1, तो कौन सी लाइन पे ऊपर वाली लाइन पर, ठीक ना। अगर 1 बचेगा तो कहाँ चले जाएंगे ऊपर वाली लाइन पर, और 3 बचेगा तो कहाँ चले जाएंगे नीचे वाली लाइन पर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा है 3 बचा है। तो देखो ध्यान दो, क्या हम इसको लिख सकते हैं 10 19 पाई बटे 2 प्लस 60 ना। तो देखो चेंज होगा कि नहीं होगा, ये पाई बाई 2 है ना, तो पाई बाई 2 पे चेंज होगा, तो 10 किस में चेंज हो गया कॉट में, ठीक। कॉट कितना 60। अब ये प्लस होगा कि माइनस, ये कौन बताएगा। 19 में 3 से भाग लगाएंगे तो 19 में 3 से भाग लगाएंगे तो कहाँ चला जाएगा नीचे, क्योंकि रिमाइंडर नहीं। 19 में 4 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर आएगा 3, 3 वाली लाइन कहाँ है नीचे। जब नीचे खड़े हैं और उसमें 60 जोड़ेंगे तो किसमें चले जाएंगे इसमें चले जाएंगे। और इसमें कौन प्लस होता है, हाँ कौशिक और काश और सेक, काश नहीं कौन कौन काश और सेक, काश सेक ना, ठीक काश सेक। तो काश सेक में से ये है नहीं, तो क्या होगा माइनस, तो माइनस हो गया। बताओ tan 60 की वैल्यू, cot 60 की वैल्यू 1/√3, तो क्या हो जाएगा -1/√, ठीक ना। ये आंसर है। तो एक आध सवाल लगाए, tan हाँ ये तीनों लगाओ तो बंद करो, दे पानी पानी देखिए बात, देखिए ये जब आएगा तो ये ध्यान दिए होगे कि ये ऐसे था, तो ये 2n पाई था, और ये था 2n+1 पाई था। तो इसमें कितने से भाग दिया गया है, और इसमें 2 से। इसमें कुछ है तो रिमाइंडर कितना है, और इसमें रिमाइंडर कितना है 1। तो जब 2 से भाग लगाएंगे, हाँ 2 से जब भाग लगाएंगे और पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेष कितना बचेगा 0। तो कौन सी लाइन होगी ये वाली, और एक रिमाइंडर बचेगा तो कौन सी लाइन होगी ये वाली ना। तो 0 बच रहा है तो इस पे है, 0 अगर बच रहा होगा तो इस पे है, ठीक ना। चलो चलो देखते हैं चलो यहां तक तो सही किए होगे। 10 कितना है 10 1200 12,625, तो 12,625 में 90 से भाग दिया, तो 14 बार जा रहा है। बंद कर दो। ये कुछ भी जो भी आया होगा, शेषफल कितना आ रहा है 25 है, रिमाइंडर कितना है 25। क्या लिखेंगे इसको 10 में है ना, 10 में तो लिखेंगे 10 14 पाई बाई 2 और प्लस 25, ये लिखेंगे, ठीक। 2 से कटाएंगे कितनी बार में कट गया 7, यानी ये हो गया 7 पाई प्लस 25। अब देखें ये बटे में तो है नहीं, तो नो चेंजिंग, नो चेंजिंग का मतलब tan का tan ही रहेगा, तो tan का tan ही रहा, ठीक। अब प्लस होगा कि माइनस ये चेक करना है। ये देखिए तो 7 है, अब इसमें 7 है तो 7 में कितने से भाग लगाना है 2 से, तो 7 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2 तिया 6, कितना बचा 1, रिमाइंडर कितना बचा 1, रिमाइंडर 1 बचा, तो किधर इधर की इधर इस वाली लाइन पे ना। अब इस वाली लाइन पे खड़ा है तो इसमें 25 जोड़ोगे तो नीचे आ जाएगा कि ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा, इधर इधर आ जाएगा, तो इसमें कौन पॉजिटिव, इसमें कौन tan और cot, और ये है कौन tan, तो tan क्या होगा tan 25 पॉजिटिव ना, ठीक। तो tan 25 यानी आ जाएगा tan, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये वाला हुआ साइन वाला है, किसमें 87 बार जा रहा है साइन वाले में, ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं।
चाहे जितनी बार उससे क्या हमें दिक्कत है। देखो जा दिया है साइन 16,870, 16,870, 16,870 में भाग दिए होगे 90 से, कितना बार गया होगा? एक बार गया, 90 हो गया, 78 बचा, 7 उतर गया, 9 8 72 9 81, 9 81 बार नहीं जा रहा है, ये कितनी बार जा रहा है? 8 बार, 720, 67 बचा, ऊपर से उतर गया 0, फिर कितनी बार? 7 बार, 630, कितना बचा? 40, ठीक है ना। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे साइन कितना पाई बाई 2, 187, 187 पाई बाई 2 अब प्लस 40, ये लिखेंगे। ठीक, अब देखो ध्यान दो, ये ऑड है कि इवन है, सम है कि विषम है? विषम है, विषम है तो इसको कटाना है, नहीं कटाना है, तो चेंजिंग लाइन की नो चेंजिंग, चेंजिंग, चेंजिंग ना, तो चेंज होके क्या हो गया, साइन बदल गया किसमें? कॉस में, कितना? 40, कितना? 40, प्लस होगा कि माइनस, ये अब चेक करना है। ठीक, तो इसमें कितने से भाग देंगे? 104 कोई बात नहीं, 104 बार जाएगा तो भी कटेगा, है ना, यही है। ठीक, अब देखिए ये सुने, 187 है ना, 187 में 4 से भाग लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे, लगाओ, 187, 4 से 4 चौका 16, कितना बचा? 2, 27, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सते 4 पचे 20, 4 छका 24, कितना बचा? रिमाइंडर बचा 3, तो कहाँ? नीचे के ऊपर, नीचे, नीचे में अगर प्लस 40 करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा? चौथे में, और चौथे में कौन प्लस होता है? कास और सेक, तो हमें इसको देखना है कि इसको? ऊपर वाले को, तो ऊपर तो है नहीं उसमें, तो क्या आएगा? माइनस, ठीक ना, देखना इसको है, साइन यहाँ लगाना है, ठीक, देखना इसको है और चिन्ह यहाँ लगाना है, ठीक, तो कितना आ जाएगा? माइनस कास 40, माइनस कास 40 ना, माइनस कास 40, ठीक। इसी तरह से काट वाला लगा तो देखो कितना आ रहा है, कितना भी हो। अब यहाँ पे मान लो सर 10 पाई बाई 2 है या 15 पाई बाई 2 है, तो 15 का मतलब बस ये है कि वो चक्कर लगा रहा है, क्या लगा रहा है? चक्कर का मतलब कुछ नहीं, ठीक, चक्कर में यही होगा कि हो सकता है ये घूमते 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 आके यहाँ रुक जाए, हो सकता है आके यहाँ रुक जाए, हो सकता है यहाँ रुक जाए, हो सकता है यहाँ रुक जाए, यही ना होगा। तो चक्कर की संख्या होती है, वो क्या होती है? चक्कर की संख्या, ठीक है। अब देखो इधर पाई पे चेंज होगा तो साइन चेंज होगा किसमें? कॉस में, ये किसमें चेंज हो गया? कॉस में। अब कास क्या होगा? 30, कास क्या होगा? 30। अब हमें ये चेक करना है, हमें क्या चेक करना है? हमें ये चेक करना है कि ये प्लस होगा कि माइनस, ठीक, तो यहाँ पर कितना है? 1 है,